Hello, dear students. Welcome to Divya Brahmalok Global Academy. I am your value education teacher Vedahi ma'am, and today we will be doing some written work. ठीक है? Based on chapter number 3. In today's session, we will be discussing word meanings, true or false, and question answer. So get ready with your pen and paper. This is your textbook for value education, the Salt in Life, value education and life skill for class 5. In our previous video, we read chapter number 3, deal with discourtesy, जिसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज पढ़ा, एक वैल्यू हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश की, एंड दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, आई होप कि आपको ये स्वामी दयानंद जी की स्टोरी आपको याद होगी. अगर ऐसा हो तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रा एक बार फिर से भी देख सकते हैं. सी, देयर इज़ वन ब्यूटिफुल सॉन्ग in your textbook, page number 13, which will develop a sense of self-confidence in you. क्या है ये song? Why would you want to be someone that you are not, when you could be better by being yourself? Why pretend to walk in someone else's shoes when you have something that they haven't got? Just cheating yourself of the life you have to live deprives others of that only which you can give. But you have much more to offer by being just you, trying to live the life of another is a mistake. It's a masquerade, nothing more than a fake. क्या है इस सॉन्ग का मतलब? कि आप जो भी है, जैसे भी है, आपको वैसे ही रहना चाहिए. यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड, मैस्करेड मतलब कि टू प्रिटेंड लाइक समवन, ठीक है, किसी के जैसा बनने का दिखावा करना, तो दिखावा तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता ना. इफ़ यू ट्राई टू प्रिटेंड योर सेल्फ जस्ट लाइक अदर्स, तो उससे क्या होगा कि आप सामने वाले को वो चीज़ कभी दे ही नहीं पाओगे जो आप वाकई में देना चाहते हो. ठीक है, अगर समझ लो कि आप किसी अपने टीचर की नकल कर रहे हो या अपने फ्रेंड की नकल कर रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को अच्छा ना लगे, या आप अपने जिस फ्रेंड की नकल कर रहे हो उनको अच्छा ना लगे, है ना. सो जो रिस्पेक्ट और जो लव आप दूसरे को देना चाहते हो, वो किसी और की नकल करके आप दे ही नहीं सकते. सो फॉर दैट इट इज़ वेरी एविडेंट कि यू बिलीव इन योर सेल्फ. आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करो. ठीक है, यू नीड टू बूस्ट योर सेल्फ. रोज अपने आप को हमेशा ये कहो, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी. ऐसे आप रोज थोड़ा थोड़ा आईने के सामने बैठ के बोलते रहो. सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. सी, व्हाट ऑल थिंग्स वी लर्नड फ्रॉम दिस लेसन. देर आर सम वैल्यूज विच वी नीड टू इनकलकेट. दैट आई विल नेवर स्पीक इल फॉर अदर्स. आपको कभी भी किसी के भी बारे में भला बुरा नहीं बोलना, ये आपको प्लेज लेना है. आई विल ऑलवेज बी जेनरस एंड कर्टियस. मैं हमेशा सबके साथ अच्छे से पेश आऊँगी या पेश आऊँगा. आई विल बी काइंड टू अदर्स. ठीक है, मैं सबकी मदद करूँगा.
किसी के दुख में दुख को बांटने का काम करूँगा या काम करूँगी, ठीक है। आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच ही बोलेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सी यू हैव ओनली 3 questions टू बी आंसर्ड इन दिस चैप्टर। उसका मैं आपको नोटबुक वर्क आपको दे दूंगी, थोड़ा रीड भी करवा दूंगी, ठीक है। Now when it comes to put a tick in the box if the statement is true and put a cross if the statement is false. देखो, I will speak ill of others. क्या किसी के बारे में भला बुरा बोलना, ill मतलब कि खराब बोलना, क्या अच्छी बात है? No, this is not a good quality, so we will put a cross mark over here. I will not flatter anybody. Flatter मतलब कि झूठी झूठी तारीफ करना, हाँ, किसी की भी झूठी तारीफ नहीं करना, अपने फायदे के लिए किसी की झूठी तारीफ नहीं करना। सो दिस इज अ गुड थिंग। आई विल स्पीक द ट्रूथ, यस, ये तो हर बच्चे को, हर इंसान को करना ही चाहिए। आई विल इग्नोर हिम हु अब्यूजेस मी, हाँ, ये भी सही है। आपका पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट अगर कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, सिर्फ उसको इग्नोर कर दो। वो इंसान बोलते बोलते थक जाएगा अगर आप उसको इग्नोर करोगे। अगर कोई बच्चा आपको या कोई भी इंसान आपको गलत बात बोल रहा है और अगर आप लड़ने लग जाओगे तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, झगड़ा और बढ़ेगा। बट अगर आप उनको इग्नोर करोगे, झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सो येस, दिस इज़ अ गुड क्वालिटी टू डेवलप। आई डू हर्ट पीपल हु ब्लेम्स मी, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि अगर कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, आपके लिए गलती निकाले, आपकी शिकायत कर दे, तो क्या आप हाथापाई पे उतर आओगे? आप उसको मारोगे, हर्ट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू माय कमिटमेंट, आप माय कमिटमेंट में इस लेसन में से क्या सीखे वो आप खुद से ढूंढ के आप लिखेंगे, ठीक है, कि ये लेसन पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ करेंगे, नई चीज़ें अपनाएंगे और निकम्मी चीज़ आप अपनी लाइफ से बाहर करेंगे, वो आप खुद यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नाउ कम्स द नोटबुक वर्क। अगर आपकी बुक में ऐसा इंडेक्स नहीं है तो आप ऐसा इंडेक्स बनाएंगे एंड कंपल्सरीली आप इंडेक्स फिल करेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 3, डेट 25 जुलाई। Name of the chapter is Deal with Discourtesy. See, then you will be starting writing the things with a new page. Chapter number 3, today's date, Deal with Discourtesy. Here I have given some new words with their meanings. Why I have given meanings? Because ये लेसन समझ में भी आपको आसानी होगी अगर ये मीनिंग्स आपको पता होंगे, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। Accused, a person or group of people who are charged with or on trial for a crime. Accused मतलब कि अगर किसी इंसान पे या ग्रुप ऑफ पीपल पे कोई गुनाह, कोई उसने क्राइम किया है और वो इल्ज़ाम उस पे लगा हुआ है, ठीक है। अब्यूज, ट्रीट विथ क्रूअल्टी और वायलेंस, या तो किसी के साथ आप क्रूअल्टी से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं या फिर उससे मारामारी करते हैं, स्पेशली रेगुलरली और रिपीटेडली। 1-2 बार गलती से हो जाए तो ठीक है, बट अगर आप ये रेगुलरली करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो इसको एब्यूज बोला जाता है। टॉलरेट द एग्जिस्टेंस और प्रैक्टिस ऑफ समथिंग दैट one dislikes or disagrees with without interference. सहन करना मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, जिसको आप डिसएग्री करते हो, बट फिर भी आप उस इंसान को वो चीज़ करने दो और आप चुपचाप सहन करते रहो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेट। फिल्दी, फिल्दी मतलब के डिस्गस्टिंगली डर्टी, हद से ज़्यादा बेकार चीज़, एकदम गंदी चीज़, उसको बोलते हैं फिल्दी। फोल, विकेड और इमोरल। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब कि किसी की अपनी एडवांटेज के लिए किसी की झूठी तारीफ करना। कॉज समवन टू अपीयर टू द बेस्ट एडवांटेज,
अपने एडवांटेज के लिए किसी की तारीफ करते रहना। Violence, behavior involving physical force intended to hurt, damage or kill someone or something. Violence मतलब कि ऐसा behavior जिसमें फिजिकली आप किसी इंसान को फोर्स से या तो हर्ट करते हो, मारते हो, या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हो, या ये भी हो सकता है कि आप इतने ज्यादा एक्शन आपके लाउड कर दो कि मतलब वो इंसान सामने वाला मर ही जाए, उसे कहते हैं वायलेंस। सेज मतलब साधु, अ प्रोफाउंडली वाइज मैन, वाइज मैन मतलब कि एक बहुत ही बड़ा कोई विद्वान इंसान। नाउ कम्स द आंसर टाइम। हु वाज स्वामी दयानंद? So, Swami Dayanand was a great sage. What did Swamiji do when the man accused him? Swamiji ignored the words of the man and went upstairs with a smile when that man was abusing Swamiji. Swamiji ने क्या किया कि वो अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लेकर जो ऊपर की सीढ़ियां वो चढ़ने लग गए, और उन्होंने वो दूसरे इंसान को इग्नोर ही कर दिया जो उनके बारे में भला बुरा बोल रहा था। राइट 4 थिंग्स विच स्वामी जी वॉन्ट्स अस टू फॉलो। क्या चाहते हैं स्वामी जी? डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट फ्लैटर एनीबडी, स्पीक द ट्रूथ बट लेट योर ट्रूथ नॉट हर्ट और harm anybody. And the last thing which Swamiji wants us to do is to be brave. साथ ही मैं आपको कुछ जंबल वर्ड्स भी दे रही हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एग्जाम के टाइम पे तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लो। ये देखो क्या लिखा है, NESSGREAT। तो यहीं से पता चलता है कि ये ग्रेट और ये नेस, ये देखो ग्रेट नेस, ठीक है। GIONER, देखो एक एक लेटर है इंटरचेंज कर दिया है, IGNORE, है ना, इग्नोर। थर्ड वन ETARELOT, ये तो पूरा ही रिवर्स में है, देखो TOLERATE, टॉलरेट, है ना। देन TTERFLA, ये देखो हाफ करके ये सीधा लिखा है, ये उल्टा, ये इस साइड, FLA फिर TTER, फ्लैटर। देन RESEUF, क्या है, REFUSE। All these things you will be writing in your notebook with neat and clean handwriting. The true or false जो है वो आप टेक्स्ट बुक में ही टिक करोगे, एंड माई कमिटमेंट आप टेक्स्ट बुक में अपने आप लिखोगे, ठीक है। सेंड मी द होमवर्क रेगुलरली, अच्छे से फोटोज क्लिक करके भेजना। ओके, बाय बाय।